हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज मुसाफिर कैफे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है भोपाल के एक कैफे से, जहाँ पर हम चंद्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहा था। एक्चुअली चंद्रा मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की से मिला था और उसी से मिलने के लिए वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि चंद्रा अब जल्दी से शादी करे। अब काफी टाइम इंतजार करने के बाद जब वो लड़की वहां पर नहीं आती तो चंद्रा उसे कॉल करता है। तो वो देखता है कि एक्चुअली उसके बाजू के टेबल पर जो लड़की थी वही उससे मिलने के लिए आई थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली इस लड़की का नाम सुधा है और सुधा यहाँ पर दूसरी लड़की से भी मिलने के लिए आई थी जिससे वो मैट्रिमोनियल साइट पर मिली थी। जो देखकर चंद्रा काफी हैरान था। तो सुधा उससे बताती है कि उसे अभी शादी में इंटरेस्ट नहीं है, बट उसकी माँ चाहती है कि वो शादी करे और इसी वजह से वो इन लड़कों से मिलने के लिए आती है, जिसके बाद किसी रीजन को ढूंढकर वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है। जो सुनकर चंद्रा हंसने लगता है, जिसके बाद सुधा देखती है कि चंद्रा ने वहां पर वेटर से कॉफी बनाने का सारा सामान मंगा लिया था और वो अपनी कॉफी खुद बनाता है और पीता है। ये देखकर सुधा उससे पूछती है कि वो कैफे में आकर कॉफी खुद क्यों बना रहा है। तो यहाँ पर उसका कहना था कि उसे अपनी कॉफी खुद बनाना बहुत ज्यादा पसंद है और वो काफी अच्छी कॉफी बनाता भी है, बट सुधा को चाय पसंद थी तो वो चाय पीती है। अब यहाँ पर उन दोनों में काफी बातें होती है और यहाँ पर चंद्रा को पता चलता है कि सुधा एक लॉयर है और उसका सपना है कि वो हाई कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करे। तो वही यहाँ पर सुधा को पता चलता है कि चंद्रा एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, मतलब फॉरेन की कंपनी में, बट वहाँ पर उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गया था और उसे कुछ ऐसा करना था जिसमें उसे सुकून मिले। हालांकि वो अभी बाकी काम कर रहा था। अब ये सुनने के बाद सुधा उससे पूछती है कि वो भोपाल घुमाया नहीं। अब ये सुनने के बाद चंद्रा कहता है कि उसने अभी तक भोपाल को अच्छे से नहीं देखा, जिसके बाद वो सुधा से कहता है कि वही उसे भोपाल दिखाए। अब सुधा उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं। तभी सुधा को याद आता है कि उसकी एक मीटिंग थी और इसी वजह से वो वहां से जाने लगती है और चंद्रा से कहती है कि वो कोई रीजन ढूंढकर उसे रिजेक्ट कर दे। जो सुनकर चंद्रा कहता है कि वो रिजेक्ट नहीं करेगा, सुधा को कोई रीजन ढूंढकर उसे रिजेक्ट करना होगा। ये सुनने के बाद सुधा स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद कहानी 8 साल आगे बढ़ती है और हम चंद्रा को देखते हैं जो कि एक कैफे चलाता है जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। और इसमें उसकी पार्टनर थी प्रीति, जो कि इस कैफे को और आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहती। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि चंद्रा और प्रीति रिलेशनशिप में है, बट अब तक उन दोनों ने शादी नहीं की थी। जिसके बाद अब प्रीति से मिलने के लिए वहां पर राहिल नाम का लड़का आता है और वो प्रीति को एक गिफ्ट देता है और उसे कहता है कि वो इस गिफ्ट को तब ओपन करे जब वो राहिल की बातों पर भरोसा करती है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब राहिल के जाने के बाद प्रीति उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें एक चिट थी जिस पर लिखा हुआ था कि प्रीति हमेशा सबका ख्याल रखती है और सबसे प्यार करती है, बट अब प्रीति को खुद से प्यार करना होगा जिससे कि वो लाइफ में हमेशा खुश रहेगी। साथ ही राहिल ने उसे एक मिरर भी दिया था जो देखकर प्रीति काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद कहानी 8 साल पीछे चली जाती है और हम चंदर को भोपाल के उसी कैफे में देखते हैं जो कि एक लड़की से मिलने आया था। अब उस लड़की को जैसे ही पता चलता है कि चंदर पहले फॉरेन में जॉब किया करता था तो ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। अब हालांकि चंदर को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि तभी वहां पर सुधा आ जाती है और उस लड़की से कहती है कि चंदर बहुत बड़ा धोखेबाज है, इसलिए वो उसके साथ शादी ना करे। अब ये सुनने के बाद वो लड़की काफी डर जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। तो वही ये देखकर चंदर काफी हैरान था। तो वही सुधा उसे कहने लगती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। वो चंदर से कहती है कि चंदर की शक्ल देखकर ही वो समझ गई थी कि चंदर इस लड़की को रिजेक्ट करने वाला है और उसने बस उसका काम आसान कर दिया। अब ये सुनने के बाद चंदर भी काफी हंसने लगता है और यहाँ से उसकी और सुधा की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब एक दिन चंदर को सुधा का कॉल आता है और वो उसे घर पर बुलाती है। एक्चुअली आधी रात का समय था, इसलिए चंदर भी जल्दी से सुधा के पास चला जाता है, जहाँ पर सुधा बताती है कि उसकी उसके रूममेट के साथ लड़ाई हो चुकी है और इस वजह से वो यहाँ पर नहीं रह सकती। इसलिए वो चंदर से कहती है कि वो उसे अपने घर लेकर जाए। जिसके बाद चंदर उसे अपने घर लेकर आता है और सुधा उसका घर देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि चंदर का घर काफी ज्यादा अच्छा था। अब सुधा वहीं पर रहने लगती है, जिसके बाद वो और चंदर काफी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। यहाँ पर चंदर को पता चलता है कि सुधा के पापा की डेथ हो चुकी थी
और वो भी एक लॉयर थे। उनका भी यही सपना था कि वो हाई कोर्ट तक जाए, और इसी वजह से सुधा उनका सपना पूरा करना चाहती थी। साथ ही उसे अपनी माँ को अपना खुद का एक घर दिलाना था जहाँ पर वो आराम से रह सके। यानी कि सुधा के सपने काफी बड़े थे। तो वही चंद्र कहता है कि वो भी कुछ ऐसा करना चाहता है जिसमें उसे सुकून मिले। तो सुधा उसे कहती है कि वो अपना एक कैफे स्टार्ट करे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम प्रीति को देखते हैं जो अपने कैफे पर अच्छे अच्छे ब्लॉग लिखा करती थी। तभी वहां पर चंद्र आ जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रीति चंद्र से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बट उसके अंदर ये एक डर था कि कहीं चंद्र का पास उसकी लाइफ में वापस ना आ जाए। एक्चुअली प्रीति को अभी भी यही लगता है कि चंद्र कहीं ना कहीं सुधा से प्यार करता है, बट उसे चंद्र पर भरोसा था कि चंद्र उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। जिसके बाद चंद्र को अपने किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ता है। तब प्रीति राहिल से मिलने जाती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राहिल एक ट्रैवलर था जो कि अलग अलग जगहों पर घूमता और वहाँ की स्टोरीज को समझता। वो यहाँ पर प्रीति से कहता है कि प्रीति ने इस कैफे को ही अपनी दुनिया बना कर रखी है, जबकि प्रीति को बाहर आना चाहिए और इस दुनिया को खुल के देखना चाहिए और अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए। बट प्रीति इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद कहानी फिर से 8 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम चंद्रा को देखते हैं जो अगले दिन सुधा के लिए कॉफी बनाता है। और सुधा जब चंद्रा के हाथ की कॉफी पीती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि तभी वहां पर चंद्रा की मेड आ जाती है, और उन दोनों को ऐसा देखकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। बट यहाँ पर चंद्रा अपनी मेड को समझाने की कोशिश करता है कि सुधा बस उसकी दोस्त है। बट मेड को अंदाजा हो गया था कि इनके बीच दोस्ती से काफी ज्यादा कुछ है। तो वही सुधा तैयार होकर कोर्ट चली जाती है। एक्चुअली सुधा एक डिवोर्स लॉयर थी। अब आज की केस खत्म होने के बाद सुधा के सीनियर उसे बताते हैं कि मुंबई में एक नया फर्म स्टार्ट होने वाला है और सुधा के लिए वहां से जॉब ऑफर आया है। तो सुधा को उस ऑफर का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वहां पर जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद सुधा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने सीनियर से थोड़ा टाइम मांगती है। अब सुधा जब घर आती है तो उसे घर में चंद्र की डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ने लगती है। अब उसमें वो देखती है कि चंद्र ने अपने सपने के बारे में लिखा था कि कैसे उसे अपना ड्रीम कैफे स्टार्ट करना है, और सुधा उसके ऊपर नाम लिखती है मुसाफिर कैफे। और शायद इसी वजह से चंद्र ने अपने कैफे का नाम मुसाफिर कैफे रखा था। अब चंद्र को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से सुधा घर पर अकेली थी और वो चंद्र को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। वो चंद्र के कपड़े लेकर डांस करती है, जिसके बाद वो चंद्र को मैसेज करने वाली थी कि वो उसे कितना मिस कर रही है, बट वो मैसेज नहीं करती और ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो चंद्र घर पर आ चुका था, जिसे देखकर सुधा काफी खुश होती है और उसे हक करती है। जिसके बाद वो दोनों काफी करीब आने लगते हैं। अब कुछ टाइम बाद चंद्र को उसकी माँ का कॉल आता है और चंद्र उनके साथ बात करने लगता है। उसकी माँ उसे यही कह रही थी कि चंद्र को और लड़कियां देखनी चाहिए ताकि वो जल्दी से उसकी शादी फिक्स कर सके। अब चंद्र जब अपनी माँ के साथ बात कर रहा था तभी वो सुधा का वो ऑफर लेटर देखता है, जो देखकर वो काफी अपसेट हो जाता है। बट अभी वो सुधा से कुछ भी नहीं कहता। वो सुधा को कॉफी बनाना सिखाता है, जिसके बाद सुधा उसे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ उसके घर में रहना चाहती है। अब ये सुनकर चंद्र उसे कहता है कि उसने उसे कभी भी नहीं कहा कि वो यहाँ से चली जाए। अब ये सुनने के बाद सुधा काफी खुश होती है, जिसके बाद वो चंद्र के साथ काफी खुश रहने लगती है। अब सुधा जब कोर्ट जाती है तो उसकी फ्रेंड गार्गी उससे पूछती है कि आखिर सुधा ने क्या डिसाइड किया, मतलब वो मुंबई जाने वाली है या नहीं। जिस पर सुधा का कहना था कि अभी उसने कुछ भी नहीं सोचा। साथ ही वो कहती है कि उसके पापा भी यहीं पर लॉयर थे और इसी वजह से वो चाहती है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर काम करे और उसके बाद मुंबई चली जाए। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अभी मुंबई नहीं जाएगी। तो वही हम चंद्र को देखते हैं, जिसके ऑफिस वाले उसे किसी काम से इंदौर भेजने वाले थे, बट चंद्र इसके लिए मना कर देता है। ये देखकर उसके ऑफिस वालों को भी शक हो गया था कि शायद चंद्र की लाइफ में कोई आ गई है। जिसके बाद चंद्र सुधा को लेने के लिए कोर्ट जाता है, जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा घूमते हैं और घर वापस आ जाते हैं, जहाँ चंद्र सुधा को बताता है कि उसने अपने प्लान में थोड़े चेंजेस किए हैं। वो बताता है कि वो अपना कैफे मसूरी की पहाड़ियों में खोलना चाहता है ताकि वहां पर लोगों को सुकून मिले, और यह आइडिया सुधा को भी काफी अच्छा लगता है। तो वही सुधा बार बार अपने ऑफर लेटर को देखे जा रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो इसे एक्सेप्ट करे या नहीं। कई बार वो सोचती है कि वो इस लेटर को एक्सेप्ट कर लेगी, बट वो ऐसा कर नहीं पाती। जिसके बाद वो चंद्र के पास जाकर सो जाती है। तो वही हम चंद्र को देखते हैं, जिसकी माँ का उसे कॉल आता है और वो उसे यही कहने लगती है कि चंद्र को लड़कियों से मिलना चाहिए। बट यहाँ पर चंद्र लड़कियों से मिलने के लिए तैयार नहीं था।
अब ये देखकर सुधा उसे कहती है कि आखिर चंदर लड़कियों को जाकर क्यों नहीं मिल रहा। तो चंदर कहता है कि वो जानता है कि जैसे ही वो ऐसा कुछ करेगा, सुधा वहां पर आकर उस लड़की को भगा देगी और इसी वजह से वो किसी भी लड़की से मिलने के लिए नहीं जाएगा। अब चंद्रा जब ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि चंद्रा को अगले हफ्ते दिल्ली के ऑफिस में ज्वाइन करना होगा, बट चंद्रा उनसे टाइम मांगता है इस पर हाँ कहने के लिए। तो वही हम सुधा को देखते हैं जिसकी माँ का उसे कॉल आता है और वो उसे यही पूछने लगती है कि आखिर सुधा ने अब तक मुंबई वाली ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जिसका सुधा के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो अपनी माँ से कहती है कि वो सोचकर उन्हें बताएगी। साथ ही सुधा ने अपनी माँ को अपने और चंद्रा के बारे में भी बता दिया था, जिसके बाद सुधा और चंद्रा दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। अब एक दिन सुधा चंद्रा से कहती है कि वो दोनों हनीमून पर जाएंगे। उसने एक हनीमून पैकेज भी बुक किया था। ये सुनकर चंद्रा काफी हैरान था क्योंकि अब तक उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, तो फिर वो ऐसे कैसे जा सकते हैं। बट यहाँ पर सुधा का कहना था कि वो दोनों अभी लाइफ में काफी खुश है और इसी वजह से वो ऐसे पैकेज लेकर जा सकते हैं। कि तभी चंद्रा को उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि वो उसके घर पर आ रही है। अब ये सुनने के बाद चंद्रा काफी शॉक था और वो जल्दी जल्दी करके सुधा का सामान पैक करने लगते हैं ताकि सुधा यहाँ से जा सके। बट इससे पहले कि सुधा बाहर जाती, चंद्रा की माँ वहाँ पर आ गई थी और वो सुधा को चंद्रा के साथ देख लेती है। अब यहाँ पर चंद्रा की माँ को सुधा और चंद्रा पर डाउट हो गया था, बट यहाँ पर सुधा किसी बहाने से वहाँ से निकल जाती है अपनी फ्रेंड गार्गी के पास। बट यहाँ पर चंद्रा की माँ चंद्रा की मेड से पूछती है और चंद्रा की मेड पहले तो नहीं बताती, बट बातों बातों में वो उसे बता ही देती है। अब ये सुनने के बाद चंद्रा की माँ भी चंद्रा के लिए काफी खुश थी क्योंकि चंद्रा खुश था, इसलिए वो चंद्रा से कहती है कि वो सुधा के साथ बात करे, जिसके बाद वो उन दोनों की शादी करवा देगी। अब ये सुनने के बाद चंद्रा भी बहुत ज्यादा खुश था, बट वो यहाँ पर अपनी माँ को बताता है कि सुधा अभी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। अब ये सुनने के बाद चंद्रा की माँ चंद्रा से कहती है कि सुधा अभी शादी नहीं करना चाहती या फिर कभी शादी नहीं करना चाहती, इस बात का वो पता करे। अब ये सुनने के बाद चंद्रा भी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद हम सुधा को देखते हैं जो फाइनली मुंबई वाली ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। तो वही सुधा की माँ सुधा को समझाती है कि सुधा को चंद्र से शादी कर लेनी चाहिए। एक्चुअली सुधा का कहना था कि अगर वो शादी कर लेगी तो वो अपनी माँ का ख्याल कैसे रखेगी और इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहती थी। बट यहाँ पर सुधा की माँ सुधा को समझाती है कि जिंदगी बहुत लंबी है और इसे अकेले काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो सुधा से कहती है कि वो अपना फैसला सोच समझ कर ले। जिसके बाद सुधा चंद्र के ऑफिस जाती है जहाँ पर चंद्र बार बार सुधा से शादी के बारे में पूछ रहा था, बट सुधा इस बात को इग्नोर कर रही थी। अब ये देखकर चंद्र उसे कहता है कि वो दोनों घूमने जाएंगे ताकि चंद्र वहाँ पर अपने कैफे के लिए जगह ढूंढ सके। अब ये सुनने के बाद सुधा भी इसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो घूमने निकल पड़ते हैं जहाँ पर चंद्र की मुलाकात मार्क नाम के बंदे से होती है जो कि अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आया था। और चंद्र जब उसे अपने कैफे के आइडिया के बारे में बताता है तो मार्क और उसकी वाइफ को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब चंद्रा और सुधा उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जब वो दोनों अपने घर आते हैं तो यहाँ पर चंद्र को पता चल गया था कि सुधा ने मुंबई वाली ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो भी अपनी जॉब छोड़ देगा और सुधा के साथ मुंबई चला जाएगा। अब ये सुनने के बाद सुधा काफी हैरान थी। वो चंद्र से कहती है कि आखिर ऐसे कैसे चंद्र अपने सपने को छोड़ सकता है। चंद्र को अपना कैफे स्टार्ट करना है तो उसे उस बात पर फोकस करना चाहिए। बट यहाँ पर चंद्र का कहना था कि सपने से बड़ी भी कोई चीज होती है। यहाँ पर वो कहता है कि वो सुधा से प्यार करता है और उसके साथ शादी करके रहना चाहता है। बट यहाँ पर सुधा उसे कहती है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। अब ये सुनने के बाद चंद्र उससे पूछता है कि क्या वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती, जिस पर सुधा का कहना था कि उसे कुछ भी पता नहीं, बट अभी वो शादी नहीं करना चाहती। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है जहाँ पर चंद्र का कहना था कि आखिर उनके रिश्ते का क्या भविष्य है, जिसका सुधा के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर सुधा चंद्र से कहती है कि भले वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन शायद अब ये टाइमिंग उनके लिए सही नहीं है। वो दोनों ही अपने अपने सपने को चूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं बाद में वो इसके लिए पछताएंगे। और इसी वजह से सुधा डिसाइड करती है कि अब वो चंद्र के साथ नहीं रहेगी और वो मुंबई जाने की तैयारी करने लगती है। ये देखकर चंद्र उसे काफी रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। बट सुधा का कहना था कि प्यार तो वो भी चंद्र से बहुत ज्यादा करती है, बट अभी उन दोनों को अपनी लाइफ से कुछ अलग चीजें चाहिए और इसी वजह से उन दोनों का अलग होना जरूरी है। ये बोलकर सुधा वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से चंद्र का दिल टूट गया था।
अब सुधा के जाने के बाद चंदर कई बार उसे कॉल मैसेजेस करता है, बट सुधा कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद चंदर सुधा की माँ को कॉल करके भी अपनी सिचुएशन बताने लगता है। बट ये बात सुनकर सुधा को काफी गुस्सा आता है और इसी वजह से वो चंदर के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करती और यहीं पर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि चंद्रा और प्रीति का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर आई थी, क्योंकि उनका ये कैफे बहुत ज्यादा फेमस था। अब यहाँ पर वो रिपोर्टर उससे पूछती है कि आखिर उसने अपनी कैफे का नाम मुसाफिर कैफे क्यों रखा। तो चंद्रा उसे बताता है कि उसके किसी खास ने उसे ये नाम रेकमेंड किया था और उसे अच्छा लगा, जिसकी वजह से उसने ये नाम रखा है। अब यहाँ पर वो उसे ये भी पूछती है कि प्रीति और वो कैसे मिले। तो प्रीति बताती है कि पहली बार वो चंद्रा से एक बस में मिली थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती हुई और अब वो दोनों पार्टनर थे। जिसके बाद उनसे मिलने के लिए मार्क नाम का वही बंदा आता है जो कि चंद्र को काफी टाइम पहले मिला था। एक्चुअली मार्क ने चंद्र की इस कैफे को ओपन करने में काफी मदद की थी, जिसकी वजह से प्रीति और चंद्र दोनों ही उसे काफी मानते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मार्क अपना घर छोड़कर जा रहा था और वो अपने घर की कीज प्रीति को दे देता है ताकि प्रीति ही इस घर को संभाले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रीति काफी अपसेट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर चंद्र की लाइफ में सुधा वापस आ गई तो चंद्र उसे छोड़ देगा। बट यहाँ पर चंद्र उसे कहता है कि वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा, जो सुनने के बाद प्रीति को काफी अच्छा लगता है। अब अगले दिन रायल प्रीति को मिलने के लिए बुलाता है और प्रीति भी उससे मिलने चली जाती है, जहाँ पर रायल प्रीति को अपने काम के बारे में सब कुछ बता रहा था। एक्चुअली अब रायल यहाँ से जाने वाला था और इसी वजह से उसने प्रीति को बाय कहने के लिए यहाँ पर बुलाया था। अब ये सुनकर प्रीति उससे कहती है कि जब रायल यहाँ पर अगली बार आएगा तो वो लोग बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। अब चंद्र को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, तो वही हम सुधा को देखते हैं जो मुसाफिर कैफे का वही वीडियो देख रही थी और उसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद सुधा यहाँ पर आ जाती है। अब जब प्रीति सुधा को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुधा यहाँ पर आएगी। वो सुधा को रूम दिला देती है और उसे कहती है कि चंद्र बाहर गया है बट वो कल तक आ जाएगा। जिसके बाद सुधा चंद्र का इंतजार करने लगती है। अब अगले दिन जब चंद्र आता है तो उसे देखकर सुधा काफी खुश होती है। तो वही चंद्र जैसे ही सुधा को वहां पर देखता है तो वो काफी ज्यादा शौक था। वो सबसे पहले प्रीति के पास जाता है और प्रीति से पूछता है कि आखिर उसने सुधा को यहाँ पर रुकने के लिए क्यों कहा। वो नहीं चाहता था कि सुधा की वजह से प्रीति हर्ट हो, बट यहाँ पर प्रीति उसे समझाती है कि वो हर्ट नहीं होगी। वो यहाँ पर चंद्र से कहती है कि वो जाकर सुधा के साथ बात करे, शायद सुधा उससे कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आई है। अब ये सुनने के बाद चंद्र उसकी बात मानकर सुधा के साथ बात करने लगता है, जहाँ पर सुधा उसे कहती है कि वो उसे चाय पिलाए। जिसके बाद चंद्र उसे चाय पिलाता है और वो दोनों वॉक करते हुए आगे चले जाते हैं, जहाँ पर सुधा उसे बताती है कि उसने जो सपना देखा था उससे बहुत ज्यादा उसने हासिल कर लिया है। उसने अपनी फर्म स्टार्ट कर ली है और वो भी काफी अच्छे से चल रही है। उसके पास बड़े बड़े क्लाइंट हैं, बट सब कुछ हासिल करने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में वो सुकून नहीं है। अब ये सुनने के बाद चंद्र उससे पूछता है कि वो इतने टाइम बाद आखिर यहाँ पर क्यों आई। तो यहाँ पर वो बताती है कि एक्चुअली वो हमेशा के लिए सिंगापुर शिफ्ट होने वाली है अपने पार्टनर विनीत के साथ, और इसी वजह से वो यहाँ पर चंद्र से मिलने आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके बीच कुछ बाकी है, कुछ तो अधूरा सा उसे फील हो रहा था और इसी वजह से वो यहाँ पर आ गई। जो सुनने के बाद चंद्र काफी शॉक था। यहाँ पर वो समझ गया था कि सुधा के मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, बट सुधा उसे समझाती है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। चंद्र की लाइफ में प्रीति है और उसकी लाइफ में विनीत है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद चंद्र काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर वो सुधा से कहता है कि सुधा ने पहले भी अपनी मर्जी से फैसला किया था और वो चंद्र को छोड़कर चली गई थी। सुधा ऐसा हर बार नहीं कर सकती, जब उसका मन करेगा तब वो उसके पास आएगी और जब उसका मन करेगा तब चली जाएगी। अब चंद्र कहता है कि उनके जिंदगी के फैसले वो लेगा, वो डिसाइड करेगा कि उनका फ्यूचर क्या होगा। अब ये सुनकर सुधा काफी ज्यादा शॉक थी। तो वही हम प्रीति को देखते हैं जो कि चंद्र का जैकेट चेक करती है, तो उसमें एक रिंग थी। ये देखकर प्रीति समझ जाती है कि चंद्र उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, बट अब उसकी लाइफ में सुधा वापस आ चुकी है, तो पता नहीं चंद्र क्या फैसला करेगा। और इसी वजह से प्रीति काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी वहां पर विनीत आ जाता है जो कि सुधा का बीएफ और पार्टनर है, जिसे देखकर प्रीति काफी शॉक थी। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो जब इसका नेक्स्ट सीजन आएगा तो पता चल जाएगा कि किसकी किसके साथ सेटिंग होती है। तो ये थी मुसाफिर कैफे सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।